महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई शॉर्ट में बता सकेगा कि हमने क्या देखा था 12वें अध्याय में? बहुत ही सुंदर और बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा ही सुंदर अध्याय है 12वां। तो दो चार भी पॉइंट्स कोई बता सके तो बताएं। 12वें माता अध्याय। जी दंडवत प्रणाम। दंडवत मैं प्रणाम बोलूं माता क्या जी। थोड़ा? जरूर बोलिए। हाँ, इसमें ये भक्ति योग है। इसमें अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान से ये पूछते हैं कि जो आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं और सदैव आपकी आराधना करते रहते हैं, उसमें और जो आपके निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं, परंतु वह करते आपकी ही हैं लेकिन निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उन दोनों भक्तों में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि जो मेरे सगुण रूप को श्रद्धा पूर्वक करता है, वो पूजा करता है, वो सदा मेरा परम भक्त रहता है, माना जाता है। और इसके अलावा जो इंद्रियों को वश में करके मेरे अविनाशी रूप को भजता है, उस वो भी इनडायरेक्ट मुझे ही प्राप्त होता है। और उसके उन्होंने कहा है कि मैं जो सगुण रूप को भजते हैं उनका रास्ता सरल होता है, लेकिन जो निर्गुण रूप को भजते हैं उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है उस रास्ते तक पहुंचने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए सगुण रूप को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। और उसने कहा कि भगवान ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं किस तरह से, अगर आप ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते, तो उन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए हैं कि यदि आप मुझ में मन लगाने में समर्थ नहीं है तो हमारे नाम का जाप करिए, श्रवण करिए। और यदि वो श्रवण कीर्तन में भी आप नहीं समर्थ हो सकते हैं तो कर्म मेरे लिए करिए। और अगर वो करने में भी आप असमर्थ हैं तो वो सभी कर्मों को के फलों का त्याग कर दीजिए। और ये भी अगर करने में समर्थ नहीं है तो ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, लेकिन ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ रहता है। और ध्यान से श्रेष्ठ होता है कि सभी कर्मों का फल का त्याग कर देना, क्योंकि त्याग करने से बहुत शांति मिलती है। और उसके बाद उन्होंने कृष्ण भगवान ने अपने सभी किस प्रकार के भक्तों को वो पसंद करते हैं, जो उनके प्रिय हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया कि जो अहंकार से रहित होते हैं, संतोषी होते हैं, सुख दुख में सम रहते हैं, सभी प्राणियों पर दया रखते हैं। और जिस न जिन उनके न निंदा स्तुति किसी से भी उनको कुछ परेशानी नहीं होती है, वो सब मेरे प्रिय भक्तों में आते हैं। और फिर उन्होंने कहा जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति का सदा अनुसरण करता रहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। बहुत अच्छे माता जी। बहुत विस्तार से बताया आपने, बहुत अच्छा। ये देखिए। मेरा बहुत प्रिय अध्याय और मुझे याद भी है, इसलिए थोड़ा बताने में आसानी। जी जी। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा बताया आपने, धन्यवाद माता जी। तो भगवान ने कुछ स्टेप्स बताई है। एक तो सगुण और निर्गुण स्वरूप के पूजा करने में, जो सगुण स्वरूप की पूजा करते हैं वो रास्ता अधिक आसान है, मुझ तक आता है। दूसरा भी रास्ता मुझ तक आता है लेकिन वो क्लेशोधिकतरस्तेषाम है ना। तो उसमें अधिक क्लेश है। क्यों क्लेश है? क्योंकि देहधारियों के लिए इस प्रकार से निराकार की पूजा करना अधिक कठिन हो जाता है। बराबर है ना। क्योंकि हम तो देहधारी है और हम सोचते हैं कि हमको बनाने वाला, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इंद्रिय नहीं है ना। तो ये सोच करके पूजा करना ये अधिक कठिन मार्ग हो जाता है। ये भगवान ने स्पष्ट किया। और फिर बताया कि किस प्रकार आप मेरा पूजा कर सकते हैं, है ना। तो एक तो सबसे टॉप मोस्ट है अनन्य भक्ति। लेकिन सभी तो अनन्य भक्त नहीं बन सकते। कोई बात नहीं, तो विधि विधानों का पालन करो। यानी क्या? कि गुरु के आश्रय में जा करके गुरु के आदेशानुसार विधि विधान करो। आपको उसमें रुचि है नहीं है कोई बात नहीं, करते जाओ। तो इस प्रकार तुम धीरे धीरे मेरी चाह मन में उत्पन्न कर सकते हो कि मुझे मतलब जो प्रेम है भगवान का वो धीरे धीरे उत्पन्न होगा विधि विधानों का पालन करने से। वो भी नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म योग है, यानी भगवान के लिए पूर्णतः कर्म करो। वो नहीं कर सकते तो सकाम कर्म योग, यानी कर्म तो करो, उसके फलों को त्याग दो, भगवान के लिए त्याग दो। वो भी नहीं कर सकते तो ध्यान का मार्ग है, ध्यान लगाओ।
और वो भी नहीं कर सकते तो ज्ञान अर्जित करो। इस प्रकार इतनी सारी स्टेप्स भगवान ने बताई है। और फिर अंतिम 8 श्लोकों में, जिसको हम प्रियाष्टकम के नाम से जानते हैं, उनमें अनेक गुणों का वर्णन किया है भगवान ने कि किस प्रकार ऐसे गुणवान भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो ऐसा बहुत ही अच्छा हमने अध्याय देखा था। ठीक है, चलिए हम 13वां अध्याय माता जी, करते इसमें जो ध्यान का बताया, ध्यान मतलब वो जो योगी करते हैं वही ध्यान है हैं। कि कुछ वही, अलग है? नहीं वही ध्यान है, वही ध्यान है। है ना, एक बिंदु पर वो जी। अपना ध्यान एकत्रित करके बैठते हैं ना, और मन को एकाग्र करते हैं, और इंद्रियों इसमें को बताया वश भी में है ना, कर। ध्यान की विधि भी बताई है, तो हम्म। हम सोचे उसका कुछ और भी मीनिंग तो नहीं 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 है। नहीं, वही ध्यान है। और ज्ञान यानी वेदाध्ययन वगैरह करो। ठीक है। जी। वैदिक ग्रंथों का अभ्यास करो। तो चलिए मैं 13वां अध्याय शेयर करती हूँ, और उसके बाद हम मंगलाचरण करेंगे। चलिए मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो अब ये ज्ञान योग प्रधान अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो अर्जुन अर्जुन के प्रश्न से चालू हो रहे हैं, ये अध्याय की शुरुआत हो रही है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो कितने प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, देखिए, है ना। अर्जुन का प्रश्न है कि हे भगवान, यहाँ पर हम देखते हैं अनुवाद में, अर्जुन का प्रश्न है, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ।
ठीक है ना। 6 प्रश्न है 13वें अध्याय के शुरू में ही, और भगवान इसका विस्तार से अभी पूर्ण अध्याय में इसका ज्ञान बताएंगे अर्जुन को। तो 6 प्रश्न, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, ये क्या है, ये अर्जुन के प्रश्न है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, तो 2 प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में भगवान ने दे दिए। अर्जुन के जो प्रश्न थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बता दिया। अभी भी बाकी है प्रकृति, पुरुष क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो सिंपल परिभाषा है ये कि हमारा जो शरीर है उसको क्षेत्र कहा गया है, और ये इस शरीर को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। अब जैसे एक हमने लेवल 1 में भी ये एग्जांपल देखा था, जैसे एक किसान होता है, तो किसान का खेत है, तो वो किसान जानता है उसके खेत के बारे में पूर्णतः, है ना, वो कौन से डायरेक्शन में क्या है इत्यादि इत्यादि, उसमें क्या उपज हो रही है, सब कुछ वो जानता है। वैसे ही और एक है जो सब कुछ जानता है। कौन जानता है? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, है ना। तो गवर्नमेंट भी वहाँ का शासन भी जानता है कि इस व्यक्ति का ये इतने इतने एकड़ का खेत है, उसमें ये जगह पर ये सब चीजें हैं और उसमें ये उपज हो रही है, सब जानते हैं, बराबर है। तो इस प्रकार से उस खेत के बारे में जानने वाले 2 लोग हैं, एक तो स्वयं किसान जो ओनर है उसका, और दूसरा है गवर्नमेंट, है ना। तो हमारे शरीर के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो अभी भगवान आगे बताएंगे। तो इतनी कंसेप्ट तो हमारी क्लियर हो गई कि शरीर को ही क्षेत्र कहा है ना, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो पहले श्लोक में इसके पहले श्लोक में भगवान ने बताया है शरीर को क्षेत्र कहा है और शरीर के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ। तो हम तो अपने शरीर को जानते हैं, है ना, कि तो हम क्षेत्रज्ञ एक हुए, जैसे वो किसान था जो अपने खेत के बारे में जानता है। और दूसरा दूसरा क्या है? परमात्मा, है ना। मैं भी जानता हूं और मेरे अंदर रहने वाले परमात्मा भी जानते हैं मेरे शरीर के बारे में, यानी आत्मा और परमात्मा ये दोनों क्या हुए? क्षेत्रज्ञ। लेकिन परमात्मा की विशेषता ये है कि केवल वो, उनका ज्ञान केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है, वो सभी शरीरों को जानते हैं, सभी जीवों के सभी शरीरों को जानते हैं। तो इसलिए उनका स्थान विशेष है। जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स केवल एक किसान का रिकॉर्ड नहीं रहता है, सभी किसानों के जमीन का हिसाब रहता है उसमें, तो वैसा ही भगवान परमात्मा जो हरेक के शरीर में उपस्थित है और जो हरेक के शरीर को जानते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्र एक भी रहा तब भी क्षेत्रज्ञ 2 है, और दूसरा क्षेत्रज्ञ ऐसा विशेष है कि वो सभी के शरीर को जानता है। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट हमारी क्लियर हो गई। किसी को इसमें कोई शंका है? और तो और ज्ञान किसको कहा है भगवान ने? यहाँ पर ज्ञान को भी डिफाइन कर दिया, जो अर्जुन का एक प्रश्न था। ज्ञान और ज्ञेय, इसके बारे में भी अर्जुन ने पूछा था ना। तो यहाँ पर ज्ञान भी बताते हैं कि इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान है। अब ये शरीर यानी ये पदार्थ से बना हुआ है, भौतिक वस्तुओं से बना हुआ ये शरीर, यानी भौतिक पदार्थों का भी ज्ञान चाहिए, भौतिक जगत का भी ज्ञान चाहिए, और आत्मा और परमात्मा इनका भी संपूर्ण ज्ञान चाहिए। तो उसको इन टोटलिटी ज्ञान कहा है भगवान ने। ठीक है ना। तो पदार्थ और आत्मा और परमात्मा इनके विषय में जानकारी रखना ही ज्ञान है, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमने 3 कंसेप्ट यहाँ पर देखी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, बराबर है ना।
क्षेत्र किसको कहा है? शरीर को। क्षेत्रज्ञ इस शरीर को जानने वाले को, जो दो है, आत्मा और परमात्मा। और ज्ञान किसको कहा है? इन तीनों को जानना यही ज्ञान है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्व यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो देखिए, अभी विस्तार से भगवान ज्ञान देने जा रहे हैं कि यह कर्म क्षेत्र यानी शरीर क्या है, कैसे बना है, क्या क्या होता है इस शरीर में, क्या परिवर्तन होता है, और ये बना कहाँ से है, किसने इसको बनाया है, और इसको जानने वाले कौन कौन है, इत्यादि इत्यादि। ये सब हमको अभी ये ज्ञान भगवान देने वाले हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो वेदांत सूत्र यह जो ग्रंथ है, वेद व्यास ने लिखा हुआ है। वेद व्यास ने अनेक ग्रंथों की रचना की और फिर वेदांत सूत्र लिखा। लेकिन इतने सारे ग्रंथों की निर्मित करने के बावजूद उनको मन में आनंद नहीं अनुभव हो रहा था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, मैंने तो इतना सारा ज्ञान दिया है जगत के लिए, फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं अंदर से मिल रही है। और तब उनके गुरु नारद मुनि वहां आए और उन्होंने उसका कारण उनको बताया। और क्या कारण बताया? बड़ा ही सुंदर कारण बताया है कि तुमने सब ज्ञान तो दे दिया, हाँ, सारे पुराण, सारे उपनिषद, इतने सारे ग्रंथ लिखे, अंत में वेदांत सूत्र भी लिखा, हाँ, सब कुछ लिखा, लेकिन तुमको आनंद इसलिए नहीं प्राप्त है क्योंकि इसमें कहीं भी तुमने भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया है, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। और जब तक वो तुम नहीं करोगे, तुमको आनंद नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि आनंद की निर्मित ही भगवान से है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद स्वरूप। तो जैसे हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, भगवान को जानने के 3 चरण होते हैं। कौन से? सबसे आउटर है ब्रह्म ज्योति, और फिर है परमात्मा, और फिर है भगवान। तो भगवान का स्वरूप तो सत चित और आनंद है। सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी ब्लिसफुलनेस, जिसको कहते हैं आनंदमय स्वरूप। तो ये तीनों जो अंग है, ये केवल भगवान के स्वरूप में है। ठीक है, जब हम यहाँ से ब्रह्म ज्योति को देखते हैं तो ब्रह्म ज्योति में केवल शाश्वतता है, सत्य, सत्य गुण जो है, सत्य अंग जो है भगवान के प्राकट्य का, वो केवल ब्रह्म ज्योति में है। उसके अंदर जाते हैं परमात्मा स्वरूप। परमात्मा में सत और चित दोनों अंग है भगवान के, यानी शाश्वतता भी है और ज्ञान भी है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद केवल भगवान के पास है। इसलिए नारद मुनि बताते हैं कि तुमने सब कुछ ज्ञान दिया है, इतना सब डिटेल में सब कुछ लिखा है, लेकिन उनमें कहीं भी भगवान के गुणों का वर्णन नहीं है, लीलाओं का वर्णन नहीं है। और जब तक भगवान का उसमें तुम गुण वर्णन नहीं करोगे, तब तक आनंद की प्राप्ति तुमको नहीं होगी। और इसलिए फिर अंतिमतः वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम लिखा, जिसमें भगवान की लीलाओं का, गुणों का, रूप का ऐसा समस्त वर्णन है। और वो वेदांत सूत्र की जो जिसका उल्लेख यहाँ आ रहा है ना, तो वेदांत सूत्र का भाष्य है। वेदांत सूत्र के ऊपर वो भाष्य लिखा है भागवतम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जस्ट मैंने थोड़ा सा विषय अंतर हुआ, तो मैंने इसलिए बताया कि ये वेदांत सूत्र का नाम आया है। तो इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के सूत्र में कार्य और कारण के तर्कों समेत प्रस्तुत किया गया है। तो सारा ज्ञान इसमें है, लेकिन जब तक भगवान का गुणों का वर्णन नहीं, आनंद का अंग नहीं आता उसमें। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जो पदार्थ यानी शरीर
और उसको जानने वाले आत्मा और परमात्मा, इन सबका तुमको जब तक ज्ञान जो जानकारी है वो आएगी तब वो ज्ञान है, ये भगवान ने बताया था। और ये सब विशद वर्णन ऐसे ऐसे ऋषियों ने वगैरह किया है। तो हम प्रभुपाद जी का थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है, न वियत श्रुते है नात्मा श्रुते है तथा परात्तु तच्छ्रुते। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। तो यहाँ पर यही बेसिकली बताया है कि शरीर, आत्मा और परमात्मा, इनके बारे में ये ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र में बताया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंच महाभूत कौन से? अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, है ना। पंच महाभूत अहंकार, है ना, कि मैं हूं। अहंकार सच्चा अहंकार भी हो सकता है, मिथ्या अहंकार भी हो सकता है। मिथ्या तब होता है जब हम अपने आप को देह समझने लगते हैं, और सच्चा अहंकार तब होता है जब हम अपने आप को भगवान के नित्य सेवक के रूप में जानते हैं। ठीक है, लेकिन अहंकार तो होगा ही, वो मिथ्या हो सकता है, सच्चा हो सकता है। ठीक है, तो अहंकार भी। बुद्धि, जिस पर हमको बड़ा अहंकार होता है बहुत घमंड होता है। हाँ, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, यानी जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, वो तीनों एकत्र होकर के कहीं सुप्त अवस्था में है, उसको अव्यक्त कहा गया है। दसों इंद्रिया तथा मन, 10 इंद्रिया ने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनको बोला है 10 इंद्रिय, है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं? आंख, नाक, कान और मुंह और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय कौन से हैं? बताएं। 2 हाथ 2 पैर, है ना, ये कर्मेंद्रिय है। और मुंह, बराबर है क्या? नहीं, कोई बताएं कर्मेंद्रिय कौन सी है? काम, मुंह गुदा है, उपस्थ, आंख है। अ, हाँ, बोलिए बोलिए जी। गुदा उपस्थ, हाँ, 5 है। गुदा 5 है। उपस्थ, है ना, हाथ पैर और मुंह। हाथ ओ पैर हो माता जी, हाँ हरे कृष्णा। जी। हाथ पैर हम्म। मुख गुदा और उपस्थ, ये जी, 5 कर्मेंद्रिया है। करेक्ट। और आंख नाक कान त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिय, बिल्कुल सही, है ना। ठीक, तो इस प्रकार से ये 10 इंद्रिया हुई, और उनको सबको कंट्रोल करने वाला मन। हाँ, तो ये इंद्रियों के साथ ही ये 11वां इंद्रिय ही गिना जाता है, लेकिन वो इंद्रियों में प्रमुख है मन। ठीक है, फिर 5 इंद्रिय विषय। अब आंखों के लिए रूप है ना, त्वचा के लिए स्पर्श है, जिह्वा के लिए स्वाद है, कानों के लिए ध्वनि है ना। इस प्रकार से ये जो 5 इंद्रिय विषय होते हैं उनका भी उल्लेख है। फिर मन में क्या क्या उत्पन्न होता है? मन के विकार, इच्छा द्वेष सुख और दुख, इनका संघ, ये है। फिर जीवन के लक्षण यानी चेतना तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं अर्थात विकार कहा गया है। हाँ, तो ये कर्म का क्षेत्र है, हमने ये देख लिया। तो ये 24 तत्व बताए गए हैं यहाँ पर। तो उसमें ये 15 तो यही हो गए, पंच महाभूत और 10 इंद्रिया, और 15 और 1 16वां मन, और फिर इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, उनका संघ, और अहंकार बुद्धि, और इस प्रकार से ये अव्यक्त, ये सब मिलकर के 24 तत्व यहाँ पर है। हाँ, तो जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। तो भगवत गीता में ज्ञान, सब संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन उनका उल्लेख भर है
क्योंकि कहाँ पर बोली जा रही थी ये गीता? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। और कितने समय में बोली गई? केवल 45 मिनट में। केवल 45 मिनट में भगवान ने भगवत गीता बताई, अर्जुन ने समझ भी ली। और हमको तो ये समझने के लिए कम से कम बहुत डीप स्टडी करेंगे तब भी 1.5-2 साल तो लग ही जाएंगे, है ना? तो बिल्कुल नियमित स्टडी करेंगे तब भी हमको 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि भगवत गीता ये एक्चुअली बुनियादी लेवल का अभ्यास है। हाँ, इसके ऊपर आता है भागवतम। जैसे ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी भगवत गीता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी श्रीमद् भागवतम है, और पीएचडी लेवल की स्टडी चैतन्य चरितामृत है। हाँ, तो इस प्रकार ग्रेडेशन बताया गया है। तो भगवत गीता में कई चीजों के सूत्र दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी है, लेकिन उनका विस्तार नहीं दिया गया। तो वो विस्तार समझने के लिए हमको और अधिक स्टडी करना पड़ता है। तो ये शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या क्या होता है शरीर में? यह उत्पन्न होता है, यह बढ़ता है, फिर टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये 6 परिवर्तन शरीर में होते हैं। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। तो ये हम पहले से जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और हमारा शाश्वत स्वरूप आत्मा ही है। देह तो केवल उसका आवरण मात्र है ना? जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं पुराने होने पर, उसी प्रकार आत्मा शरीर धारण करती है और पुराने शरीर को निकाल देती है, नया शरीर धारण करती है। तो इस प्रकार ये क्या है? क्षेत्र, यानी जिसको शरीर को कहा गया है क्षेत्र, वो अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों भी शाश्वत है, और वो इस शरीर से भिन्न है। ठीक है? अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो ज्ञान क्या है ना? तो एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानो यदतोन अन्यथा, यानी भगवान बोल रहे हैं ये सब है, ये ज्ञान है, इसके व्यतिरिक्त जो भी है वो अज्ञान है। तो किसे ज्ञान कहा गया है? हम देखते हैं, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं और उसके ऊपर हमको बड़ा घमंड हो जाता है कि मुझे मैथ्स की पीएचडी डिग्री मेरे पास है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है और मैं इतना पढ़ चुका हूँ, है ना? ये हमको बहुत घमंड रहता है, लेकिन भगवान तो इनको बोल रहे हैं अज्ञान। क्यों? तो ऐसा ही उल्लेख ईशोपनिषद में भी आता है।
तो वो वहां पर विद्या और अविद्या शब्द इस्तेमाल किया है। तो विद्या इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान को विद्या कहा है, बाकी सारे भौतिक ज्ञान को उन्होंने अविद्या कहा है। लेकिन वहां पर ये भी कहा है कि जीवन जीने के लिए आपको विद्या और अविद्या दोनों का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि भौतिक जगत में आए हैं तो हमारे उदर भरण के लिए हमको अविद्या का भी तो वो करना पड़ेगा, उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वही बात है कि क्या ज्ञान है, ये सब ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। तो चलिए हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अंतक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है ना। पहले हमने पंच महाभूत और 10 इंद्रिय, मन और अंत विकार जो है ना, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना, वो जो विकार जो देखे थे उससे ये भिन्न है, ये स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी हमारे लिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का ये विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। तो ये जो 8 से लेकर 12 तक के श्लोक है, ये है ज्ञान की विधि या मुक्ति की विधि कहा गया है। हाँ? तो ये तत्व इसके पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। बहुत सुंदरता से प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और इसका जो तात्पर्य है वो बहुत बड़ा होगा, देखिए, है ना, बड़ा है। तो यहाँ पर एक एक जो गुण बताए हैं यहाँ पर, उसका एक एक का प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। अहिंसा क्या है ना, तो सहिष्णुता क्या है, देखिए एक एक पैरा में एक एक गुण लेकर के प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इतना पढ़ने के लिए तो अभी हमारा समय नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हम श्लोक पर आते हैं, इस पर अनुवाद पर आते हैं। तो विनम्रता, ये तो हमको पता है, सबको पता है, विनम्रता यानी मगरूरी नहीं, नम्र होकर के व्यवहार रखना है, यानी अपने को नीचा मान करके व्यवहार रखना है। दंभहीनता, किसी भी प्रकार का दंभ ज्यादा करके स्पिरिचुअल इसमें इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैं बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरों को बताना चाहती हूँ कि देखो मैं तो इतनी बड़ी भक्त हूँ, और मैं इतनी माला करती हूँ, मैं इतना मुझे ज्ञान हो गया है आध्यात्मिक विषय का, तो ये बखान करना ये दंभ है। तो कभी भी इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, दंभहीनता। अहिंसा, हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, हिंसा मानसिक भी होती है। किसी का मन दुखाना भी हिंसा ही आता है, और तो और किसी को आध्यात्मिक विषय में किसी की प्रगति हो रही है उसमें बाधा डालना सबसे बड़ी हिंसा होती है। जैसे कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन आप उसको मना करो, और अरे ये नहीं करो, और उसको किसी प्रकार से रोको, तो फिर वो हिंसा हो जाती है ना। सहिष्णुता, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति। जैसे एक पेड़ होता है, बहुत ही सहनशील होता है, तो वैसे हमको वो गुण हमने अपनाना चाहिए, सहिष्णु, टॉलरेट करना चाहिए। तो सहिष्णुता, एक और श्लोक में भी भगवान ने तांस्तितिक्षस्व भारत, वो भी सहिष्णुता, सहन करो, तो वो भी वहां पर भी आया है। और चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम लिखा है उसमें भी ये शब्द का, इस गुण का विशेषकर वर्णन किया है। तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। हाँ, तो तृण से भी ज्यादा अपने आप को नीचा समझो, एकदम तुच्छ समझो। तृण, तृण यानी क्या, घास का तिनका। तो घास का तिनका तो कहीं भी रास्ते में कहीं भी उग जाता है, लेकिन उस पर लोग पैर दे करके चलते हैं, है ना, पैर भी दे देते हैं उसको, कुचल देते हैं, लेकिन वो तृण अपने आप को ऐसे ही नीचा ही
समझता है उतना ही तुच्छ हमने अपने आप को समझना चाहिए। और तरोर अपि सहिष्णुना, जैसे एक पेड़ होता है वो कितना सहिष्णु होता है, कितना टॉलरेंट रहता है। उसको लोग पत्थर मारते हैं फल पाने के लिए, उसके पत्ते तोड़ते हैं, उसके शाखाएं तोड़ते हैं, है ना। तो फिर भी वो पेड़ जो उसको देना है, ऐसा नहीं कि चलो मैं आम देना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं बोलता। वो पत्ते तोड़ते हैं, तकलीफ देते हैं, पत्थर मारते, फिर भी वो आम जैसा मधुर फल देता रहता है पेड़, है ना। तो इस प्रकार से ये सहिष्णुता, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक गुण है अगर हमको भक्ति में उन्नति करनी है तो। फिर सरलता, सरलता यानी कपट का अभाव। नहीं तो कपट क्या होता है, मन में एक भाव और बाहरी लोगों से बात करते समय दूसरा भाव दर्शाना, ये कपट होता है। वैसा नहीं, जो सरल व्यक्ति है उसका अंतर्बाह्य जो है वो एक जैसा ही रहेगा। फिर प्रामाणिक गुरु के पास जाना, यानी आध्यात्मिक प्रगति की चाह रखना, ये मुक्ति का मार्ग है। तो प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ये भी एक मुक्ति के लिए आवश्यक कदम है। पवित्रता, ना केवल शरीर की, मन की भी पवित्रता। हाँ, शरीर तो शुद्ध रखना ही है ना। एक बार दो बार स्नान करके दिन भर में अच्छे से स्वच्छ रखना है, शरीर को मलिन नहीं होने देना। और अंतःकरण की भी शुद्धि, वो कैसी होती है, भक्ति मार्ग में जब हम हरि का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तब धीरे 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 वो शुद्धिकरण होते जाता है। छेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो इस प्रकार पवित्रता, स्थिरता यानी चंचलता का अभाव, नहीं तो एक जगह मन नहीं टिकता, अभी ये कर लूं फिर वो कर लूं फिर ये कर लूं, यानी एक स्थैर्य ऐसा नहीं है। तो वो गुण भी आवश्यक है। आत्मसंयम, वो तो आप लोगों को मालूम है। आत्मसंयम यानी क्या कि केवल मन कहीं भाग रहा है तो उधर उस दिशा में हम भी भाग गए, वैसा नहीं। मन अलग है, मैं अलग हूं, और मुझे अपने मन पर कंट्रोल करना है ना। फिर इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। तो ये विषय जो है ये हमको, हमारी इंद्रियों को बहुत अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग करना है। उन विषयों को ही, जैसे हमको अच्छा खाना बहुत आकृष्ट करता है, तो ऐसा तो नहीं हम बिना खाए तो नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम हमने भगवान को जो अर्पण किया है बस उतना ही मैं ग्रहण करूंगी, ये एक बार सोच लिया तो अपने आप वो आकर्षण बंद हो जाएगा। कि कोई होटल के सामने से जा रहे हैं या चाट के ठेले के सामने से जा रहे हैं तो एकदम से अरे चलो यार चाट खाते हैं यहाँ पर, है ना। ये नहीं होता है। अगर हमने स्ट्रिक्टली चालू कर दिया कि मैं केवल प्रसाद का सेवन करूंगी, तो फिर ये सारा आकर्षण जो है वो हट जाता है ना। फिर अहंकार का अभाव, हाँ, किसी प्रकार का अहंकार नहीं कि मैं, यहाँ पर मिथ्या अहंकार का ही उल्लेख है। मिथ्या अहंकार का अभाव यानी मैं, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मेरा परिवार कितना उच्च है ना, मैं कितना दिखने में सुंदर हूँ, ये सब शरीर से जुड़ा हुआ जो अहंकार होता है, तो उसका अभाव। फिर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। अब जब हम ये इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमारी वास्तविक समस्याएं क्या है, जिनका कोई हल आज तक कोई निकाल नहीं सका, ना आगे कोई निकाल सकेगा। तो ऐसी है हमारी वास्तविक समस्याएं, यही है चार: जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी रोग। तो ये चार जो दोष है, ये हमारे वास्तविक समस्याएं हैं। ये समझना, ये भी एक मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग बनता है। नहीं तो लोगों को ये भी नहीं समझता, वो तो मतलब मोस्टली हम जो बद्ध जीव है, हमको ये भी नहीं समझता कि हमारी ये समस्याएं वास्तविक है और ये हमको क्यों मिली है, क्योंकि हम भौतिक जगत में आए हैं, है ना। भौतिक जगत में आने के परिणाम स्वरूप हमको ये चार समस्याएं बिल्कुल झेलनी ही पड़ती है। तो कम से कम ये समझ में आ जाए कि ये स्थान मेरे लिए नहीं है, सारे जीवों का स्थान है भगवान के पास, जहाँ ना तो जन्म है, ना तो मृत्यु है, ना बुढ़ापा है और ना रोग, है ना। ऐसा वो सुंदर स्थान है। तो यहाँ पर हम असंगति में पड़े हुए हैं, अर्थात भौतिक जगत की संगति में पड़े हुए हैं। इसकी अनुभूति, इसका एहसास करना, ये जानकारी रखना, ये भी एक ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाने वाले पॉइंट हो जाता है। फिर वैराग्य यानी अनासक्ति, हाँ, कि हर चीज हमको आकर्षित करे ऐसा नहीं, हमारा मन एक प्रकार से अनासक्त हो जाता है।
फिर संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। हमको सबसे ज्यादा ममता किससे रहती है? हाँ, अहम ममेति, यानी मैं और मेरा, बस इसमें उलझे रहते हैं सारे जीव। हैं, हम भी वैसे ही हैं। तो इसी में मैं और मेरा, यानी मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, घर, है ना, ये सब चीजों से बड़ी ही आसक्ति रहती है। तो वो ममता, हाँ, मैं और मेरा, इस भावना से मुक्ति। फिर अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, यानी सुख दुखे समे कृत्वा, है ना, लाभा लाभौ जया जयौ। तो जो कुछ भी द्वंद्व की परिस्थिति आती है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है ना, कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है। तो इन सभी घटनाओं के प्रति एक प्रकार का समभाव, है ना। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति क्या है? हमने देखा है 12वें अध्याय में, तो भगवान के सिवाय मन में कोई चिंतन नहीं, भगवान के प्रति ही पूर्ण सारा जो कुछ करना है वो केवल भगवान के लिए ही करना, वो अनन्य भक्ति। तो इस प्रकार भगवान के प्रति अनन्य भक्ति मुक्ति का मार्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ना। एकांत स्थान में रहने की इच्छा। अब ऐसा नहीं कि जंगल में जाकर रहे, लेकिन कुसंगति से दूर, यानी क्या, अभक्तों के साथ अब रहने की इच्छा नहीं होती, उनका संग हमको आनंद नहीं देता, ग्राम्य गोष्ठी में हमको आनंद नहीं मिलता। तो इसलिए इस भावना से एकांत स्थान बोला है। फिर जनसमूह से विलगाव, वही बात हुई, एकांत स्थान में रहने की, यानी जो सामान्य गोष्ठियां हैं, जन समूह क्या करते हैं, है ना, अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, किसी की तारीफ करेंगे या किसी का बुराई करेंगे, है ना, या किसी घटना के बारे में बात करेंगे, वहां पर इतनी बड़ी बाढ़ आ गई। तो ये सब ग्राम्य गोष्ठियों से एक प्रकार की विरक्ति हो जाती है, इसलिए जन समूह से विलगाव। फिर आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, कि ये महत्वपूर्ण है, मुझे मेरे आत्मा की जानकारी, मतलब मेरे ओरिजिनल स्वरूप की जानकारी रहना चाहिए और उसके लिए प्रयास करनी चाहिए। तो इसकी महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है। ठीक है ना। तो ये सारा प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से दिया है, एक शब्द को लेकर। अहिंसा देखा, सहिष्णुता देखा, सरलता यहाँ पर है, एक एक शब्द को लेकर। तो ये पवित्रता, यहाँ पर शौचम अनिवार्य है, दृढ़ता, स्थैर्यम, है ना। तो ये एक एक गुण को प्रभुपाद जी ने एक एक पैरा में लिया हुआ है, बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया है। तो ये सब हमने पढ़ना चाहिए। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भौतिक जगत से नहीं संबंध है इसका। ब्रह्म किसको कहा है? आत्मा को। ठीक है। यह ब्रह्म या आत्मा कैसा है? उसका स्वरूप है अनादि, यानी कब ये निर्माण हुआ पता नहीं है उसका, न आदि पता है ना अंत पता है, कभी भी नहीं विनाश होती। और ये किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। भगवान की ये पराशक्ति में आती है और भौतिक जगत अपराशक्ति में आता है। ठीक है ना। और ये भौतिक जगत के सभी कार्यकलापों से परे है। सर्वतः पाणिपादंत सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो यहाँ पर पहले आत्मा के बारे में बताया, अभी परमात्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ठीक है। तो ये परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सर्वव्यापी स्वरूप है। हाँ, सर्वत्र है। उनके हाथ पांव आंखें सिर मुंह, यानी उनकी इंद्रिय सर्वत्र है, यानी ही वे सर्वव्यापी है, इसका वर्णन है ये। हाँ, तो ये परमात्मा का वर्णन हुआ।
सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो ये यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, यानी एक भी है और भिन्न भी है। तो कैसे इंद्रियों के मूल स्रोत है, इंद्रियां उन्हीं से उत्पन्न है, लेकिन वे इंद्रियों से रहित है। अब हम कैसे सोच सकते हैं, अभी तो 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि सगुण स्वरूप के जो पूजा करता है वो श्रेष्ठ है। फिर यहाँ पर इंद्रियों से रहित कैसे बता रहे हैं? तो ये भौतिक इंद्रियों से रहित है। उनकी इंद्रियां है लेकिन वो भौतिक नहीं है, हमारी इंद्रियां है और वो भौतिक है। तो ये फर्क हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। फिर भगवान सभी जीवों के पालन करता है और फिर भी अनासक्त है। अब ये कैसे हो सकता है? हम जब किसी जीव को पालते हैं, एक पालतू प्राणी भी हम घर में रख लेते, कुत्ता रखते, बिल्ली रखते हैं, फिर भी उसके प्रति बहुत आसक्ति हो जाती है। और भगवान तो सभी जीवों के पालन करता है, फिर भी अनासक्त है। तो ये भगवान की विशेषता है, ये हमें नहीं है, है ना। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी सभी गुणों के स्वामी हैं। तो गुणों के स्वामी होते हुए भी उन पर गुण प्रभाव नहीं कर सकते, है ना। गुणों के नियंत्रक है वो, लेकिन गुणों के नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। हम गुणों के नियंत्रण में हैं, बराबर ना। तो ये अभी सब परमात्मा के विषय में या भगवान समझ सकते हो, इनके विषय में अभी बताया जा रहा है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम सॉरी बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो ये सब विरोधाभास कैसे हम देखते हैं भगवान के स्वरूप में, है ना, वो सब बताया जा रहा है। तो वो सभी जीवों के अंदर भी है और बाहर भी है। हम रह सकते क्या? वैसे नहीं। हम अगर इस कमरे में हैं तो बाहर के कमरे में नहीं है, लेकिन भगवान का अस्तित्व ऐसा है, अंदर भी रहेंगे बाहर भी रहेंगे और फिर भी अपने नित्य धाम में रहेंगे। फिर भी बोलते मैं यहाँ नहीं, मैं तो मेरे नित्य धाम में हूँ। तो इस प्रकार का जो स्वरूप है ये केवल भगवान का अचिंत्य स्वरूप है और किसी का हो ही नहीं सकता। तो जीवों के अंदर भी है बाहर भी है, इतने सूक्ष्म है कि कोई भी इंद्रियों से उनकी अनुभूति नहीं की जा सकती। वे अत्यंत दूर गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। आध्यात्मिक यानी इस भौतिक ब्रह्मांडों के परे आध्यात्मिक जगत, और आध्यात्मिक जगत में भी सबसे दूर स्थित ऐसा ये गोलोक वृंदावन धाम, वहां उनका नित्य वास है। फिर भी हमारे निकट भी है ना, बिल्कुल हमारे आजू बाजू में है, हमारे अंदर भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल उनकी बात बताई है कि सभी जीवों के अंदर है परमात्मा। तो फिर क्या उनके टुकड़े टुकड़े हो गए क्या, कि एक टुकड़ा मेरे अंदर है, एक टुकड़ा आपके अंदर है, एक टुकड़ा उसके अंदर है? टुकड़े हो गए क्या? विभाजित हो गए क्या? वो नहीं। तो वो कैसे समझ सकते हैं हम? तो इस प्रकार से, जैसे हमने बहुत सारी अगर थालियां रखी और उसमें पानी भर करके रखा, तो सूर्य का प्रतिबिंब जो है वो हर थाली में दिखेगा, बराबर ना। तो क्या वो सूर्य बट गया है? एक एक थाली में एक 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 छोटा छोटी मात्रा में आ गया सूर्य? नहीं, सूर्य तो अविभक्त है, एक अपने स्थान पर स्थित है। ये तो केवल प्रतिबिंब हमको
ऐसा लगता है कि वो विभाजित हो गया सूर्य, लेकिन वो विभाजित नहीं हुआ। वैसे ही परमात्मा का स्वरूप है। हमको लगता है कि वे सभी के हृदय में है तो विभाजित हो गए हैं, वैसा नहीं है। उनका स्वरूप तो एक ही है ना। तो यहाँ पर बताया है, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है, जैसे हमने सूर्य का और उनके प्रतिबिंब का उदाहरण समझा। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता भी है। तो हमको लगता है पालन जब हम करते हैं तो इतनी आसक्ति हो जाती है ना, उसको हम कोई दुख नहीं पहुंचा सकते। लेकिन भगवान तो सभी जीवों के पालन करता है, फिर भी अनासक्त है। और तो और सभी का संहार भी वो ही करते हैं, हाँ। और संहार करने के बाद फिर से जीवों को जन्म भी वही देते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितुम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य भी है। वे सबके हृदय में स्थित है। ठीक है। तो सभी प्रकाशमान वस्तुएं जो है, उनको प्रकाश कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। फिर वे, जैसे हमने 10वें अध्याय में देखा था, उसमें भगवान ने बताया था कि तुम ये समझ लो, लास्ट बट वन श्लोक में भगवान बताते हैं कि तुम ये समझ लो अर्जुन, कि जो कुछ दिव्य तेजस्वी ऐसा तुमको दिखता है, वह मेरे तेज का एक कण मात्र है, एक स्फुल्लिंग मात्र है ना। और फिर अंतिम श्लोक में 10वें अध्याय के भगवान बताते हैं कि इतने सारे विशद ज्ञान की तुमको क्या आवश्यकता है, तुम केवल इतना जान लो कि मैं मेरी शक्तियों के एक अंश मात्र से एकांशेन स्थितो जगत, मैं सभी संपूर्ण जगत को धारण करता हूँ और उसको व्याप्त भी करता हूँ। यानी समस्त शक्तियों के, इतनी सारी शक्तियां हैं भगवान की, उसमें से एक शक्ति का एक अंश मात्र से संपूर्ण जगत को वे धारण करते हैं, है ना। तो यही बताया है कि सभी प्रकाशमान वस्तुओं के वे प्रकाश स्रोत है, स्वलिंग मात्र से वे सभी को प्रकाशित करते हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। हाँ, भौतिक जगत कैसा है पता है? जैसे एक कोकोनट होता है ना, नारियल, हाँ, तो नारियल का पूर्ण आवरण रहता है, तो नारियल के अंदर रहता है अंधकार, बराबर है। वैसे हमारे ब्रह्मांड को पूर्ण आवरण है, जो पंच महाभूत और मन बुद्धि और अहंकार, ये इन चीजों का आवरण से ऐसे बंद है ये भौतिक जगत। तो अंदर अंधकार है, इसलिए सूर्य की निर्मित आवश्यक हो जाती है। तो ये भौतिक अंधकार जो है वो अज्ञान का अंधकार है ना। तो भगवान इसके बाहर है, भौतिक अंधकार से वे परे हैं और अगोचर है, उनको जानना बहुत ही मुश्किल है, जान नहीं सकते। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य भी है ना। तो ज्ञान किसके लिए प्राप्त करना? भगवान को जानने के लिए। और भगवान क्या है? वह स्वयं ज्ञान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय भी है, जानने योग्य वही है, हाँ? वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है और वही ज्ञान के लक्ष्य वे हैं, है ना। तो इस प्रकार से वे सबके हृदय में स्थित रहते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः, मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन कर दिया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। फिर से भक्त देखो, केवल मेरे भक्त ही समझ सकते हैं ना। तो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान योग के अध्याय है, लेकिन बोल रहे हैं ये ज्ञान केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो जीवों के जो भी विकार है और जो 3 गुण हैं, है ना, उन गुणों की जो रस्सी खींच चलती है वो सब प्रकृति से निर्मित है
और इनका अस्तित्व अनादि है, अर्थात शाश्वत अस्तित्व है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों अर्थात परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो जीव क्या है? जीव एक छोटा भोक्ता है, लेकिन परम भोक्ता भगवान स्वयं है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो परम भोक्ता तो भगवान है, लेकिन जीव जैसे जब इस भौतिक जगत में आया है तो ये भी एक छोटा सा भोक्ता है, और इस प्रकार से वो सुख दुख को भोगता है ना। और ये क्या है? भौतिक प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु है। हाँ, तो प्रकृति के कारण ही सब कार्य होते हैं, जीवों की निर्मित होती है, और फिर उनमें जो 6 परिवर्तन होते हैं, फिर विनाश होता है, फिर दूसरा योनि उनको प्राप्त होता है। ये सब प्रकृति के कारण होता है। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। तो हम प्रकृति की संगति में आते हैं, गुणों से बद्ध होते हैं, इसलिए बाहर का मार्ग नहीं निकलता। हाँ, तो इस प्रकार हम फिर यहीं पर बार बार जन्म लेते रहते हैं, अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस प्रकार ये क्यों होता है? प्रकृति के संगति में आने के कारण होता है। इस तरह उसे कभी उत्तम और कभी अधम योनियां मिलती रहती है। अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए तो उत्तम योनि मिलेगी, देवताओं का सा शरीर मिलेगा, स्वर्गलोक में वास करने को मिलेगा, और बुरे कर्म किए तो हम अधम योनि में, पशु योनियों में जाएंगे। ये सब क्यों होता है? प्रकृति के संगति के कारण, क्योंकि गुणों से हमको बांधती है प्रकृति। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। हाँ, तो एक भोक्ता तो है, छोटा भोक्ता, लेकिन दिव्य भोक्ता परमात्मा वो भी इस शरीर में है। तो भी क्यों बोला है? क्योंकि ये प्रकृति के साथ इतने लतेड़े मार खाता है ये जीव, फिर भी उस जीव के प्रति भगवान के मन में बहुत करुणा है। इसलिए भगवान हर एक के शरीर के अंदर, हर एक के हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप में है, बराबर है ना। तो भी यानी प्रकृति से सब कुछ होता है, फिर भी भगवान एक दिव्य भोक्ता के रूप में जो हमारे अंदर है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है। और करते क्या है वे? हाँ, ईश्वर है, परम स्वामी तो है, और हमारे अंदर बैठकर साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो ये सब बातें हमको समझ में आ रही है ना, कुछ इसमें डिफिकल्ट तो नहीं है ना। तो हमारे अंदर जो परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं वो क्या करते हैं? विटनेस। हाँ, सब कुछ देखते हैं वे, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। हाँ, साक्षी और अनुमंता, किसी भी इच्छा को धारण करते हो। तो भगवान तो चाहते हैं मेरे बच्चों की सब इच्छाएं पूरी होए, लेकिन वैसा हो नहीं पाता क्योंकि हमारे कर्म वैसे हैं, है ना। तो भगवान फिर भी जो जिन कर्मों को योग्य समझते हैं उनको अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बताया क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति यानी पदार्थ है ना, तो ये जड़ पदार्थों के बारे में, जीव यानी आत्मा और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित, प्रकृति के गुण हम पर कैसे प्रभाव डालते हैं, है ना, कैसे हमको कभी सद कभी असद योनियां मिलती है, कैसे ये सारा हमारा बंधन बन जाता है प्रकृति में ही रहने के लिए। ये सब बातें जो
जानता है, विचारधारा को समझ लेता है, उसको मुक्ति निश्चित रूप से मिलेगी। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो अलग अलग विधियां हैं परमात्मा को जानने की, कोई ध्यान से, कोई ज्ञान से, और कोई निष्काम कर्मयोग से जानने का प्रयत्न करते हैं। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातितरन्येव मृत्युम श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो केवल श्रवणम का देखिए कितना महत्व है। तो पहले बताया है कि कोई ध्यान से, कोई ज्ञान से, और कोई निष्काम कर्मयोग से इसकी प्राप्ति करने को देखता है। लेकिन कोई कोई तो केवल श्रवण करके, लेकिन श्रवण ऐसा वैसा नहीं करने का है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट नहीं, किससे, प्रामाणिक पुरुषों से, है ना। प्रामाणिक पुरुष किसको कहा गया है? जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया है और जो स्वयं उच्च लेवल के भक्त है। ऐसे लोगों से श्रवण करने की विधि से भी मुक्ति के पथ पर जाया जा सकता है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये यानी पंचमहाभूतों से बना हुआ ये भौतिक जगत, हाँ, और आत्मा शरीर है ना, कर्म क्षेत्र हमारा शरीर है जो पंच महाभूतों से है। चर और अचर जो भी अस्तित्व में दिखता वो भी पंच महाभूतों से है। तो ये सब इन दोनों का संयोग मात्र है, आत्मा और ये कर्म क्षेत्र। इन दोनों का जब मिलाप हो जाता है तो ये सारा चर अचर सृष्टि सब बन जाती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वम् अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो ये ज्ञान चक्षु है ना, ज्ञान चक्षु है, वास्तव में देखते हैं क्या कि शरीर तो है, ये तो भौतिक पदार्थों से निर्मित है, लेकिन इसके अंदर के आत्मा और परमात्मा दोनों भी अविनाशी स्वरूप के हैं। तो वो ही उसी को ज्ञानी कहा है ना। समम पश्यन् हि सर्वत्र समम समवस्थितम ईश्वरम नहि नस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो मन के बारे में हम 6ठे अध्याय में पढ़ चुके हैं किस प्रकार मन सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। अगर मन अपने वश में है तो वो हमारा बहुत अच्छा हितैषी मित्र है, और अगर वो हमारे वश में नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो इस प्रकार मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होने देता वो अपने आत्मा को, है ना। तो कैसे करता है? मन को वश में रखता है ना। तो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वो मन को वश में कर लेता है और इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो सभी जगह पर इस प्रकार से परमात्मा का अस्तित्व। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति।
जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो सब कुछ क्रियाएं जो हो रही है वो किसके द्वारा? हमारे शरीर के द्वारा होती है, जो कहाँ से बना है? प्रकृति के पंच महाभूतों से बना हुआ है ना, प्रकृति से हुआ है ये सारा शरीर, है ना। तो ये शरीर कार्य करता है, आत्मा और परमात्मा कुछ भी नहीं करते हैं। तो आत्मा कुछ भी नहीं करता, तो ऐसा ही ये यथार्थ में देखने वाला है? यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। तो विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, यानी कि हर एक के शरीर में एक तो शरीर बना है सभी का, चाहे वो कोई भी योनि हो, सभी का शरीर पंच महाभूत से बना है, सबके अंदर आत्मा है जो भगवान का अंश है, और परमात्मा स्वरूप में स्वयं भगवान भी है। ये सब कुछ देखता है, तो इस प्रकार से वो ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। अनादित्वां निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। तो गुणों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है ना। हमारे मन के विकारों पर विकार उत्पन्न करते हैं गुण, लेकिन आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कब तक नहीं पड़ता? हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि किस प्रकार वो काम रूपी हमारा शत्रु अंदर अंदर जाता है, पहले इंद्रिया फिर मन और बुद्धि पर आक्रमण करता है, लेकिन बुद्धि पर आक्रमण जब हो जाता है तो आत्मा उसके पास में ही रहने से उसको प्रभावित कर सकती है। हाँ, लेकिन आत्मा वैसे उन गुणों से परे है ना, गुणों से प्रभावित नहीं है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो आत्मा अप्रभावित है, यद्यपि शरीर के अंदर है, लेकिन ये गुण कभी कभी उसका, जैसे एक फूल की गंध, फूल तो एक जगह पर है लेकिन उसकी गंध फैलती है, या दुर्गंधि युक्त कोई चीज रखी है तो वो तो एक जगह पर है लेकिन उसकी दुर्गंधि फैलती है। वैसे आत्मा केवल प्रभावित हो सकती है, लिप्त नहीं हो सकती है। हाँ, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो भौतिक गुण, भौतिक प्रकृति आत्मा को वैसे डायरेक्टली लिप्त नहीं कर सकते। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो शरीर में आत्मा है, इसका प्राकट्य कैसे होता है? हाँ, उसका सिम्टम क्या है कि शरीर में आत्मा है? कि शरीर में चेतना जब रहेगी तब हम समझ सकते हैं कि आत्मा उपस्थित है। चेतना यानी क्या? कि हाँ, शरीर हिल डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आंखें खोल बंद हो रही है ना, तो कोई चीज चुपती है तो महसूस होता है। ये सारे चेतना के लक्षण हैं। तो जब चेतना है शरीर में तो निश्चित रूप से आत्मा है। तो
जैसे सूर्य केवल एक सूर्य है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इंडिया हो, सारे ब्रह्मांड को वो एक अकेला सूर्य प्रकाशित कर सकता है। वैसे ही सारे शरीर को केवल ये छोटी सी आत्मा, जिसका साइज कितना है, बाल के अग्र को अगर हम 10,000 भागों में विभाजित करते हैं तो एक भाग जितना है वो आत्मा का साइज है। तो इतना छोटा सा आत्मा संपूर्ण शरीर को चेतना देता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर को जानना, हमको क्या होता है, हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं, तो शरीर ही मैं हूं ऐसा जब मानने लगते हैं तो वो अज्ञान है, पूर्णतः अज्ञान है। लेकिन मैं यानी मैं आत्मा हूं और मेरा शरीर मुझसे भिन्न है, ये जब जानने लगते हैं, और आत्मा क्या है, शरीर को जानने वाला ज्ञाता है ना, क्षेत्रज्ञ। तो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जब जानने लगते हैं, और भवबंधन के मुक्ति की विधि जो हमने 8 से लेकर 12वें श्लोक तक के देखी थी, है ना, तो अमानित्वम वाला, हाँ, तो वहां से जो 8 से लेकर 12 तक के श्लोक देखे हैं, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना, वो देखा था। तो भवबंधन की मुक्ति की विधि को भी जानते हैं तो उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए, ये अंतिम श्लोक था। हाँ, तो अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया है कि इस प्रकार ज्ञान चक्षु होना कितना महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण ज्ञान जो है वही जब हम प्राप्त करेंगे तब शरीर और शरीर के ज्ञाता का भेद क्या है वो हम समझ सकेंगे, और मुक्ति की विधि है ना वो कितनी महत्वपूर्ण है उसको हम उसका अवलंबन करेंगे, और तब हम मुक्ति के पथ पर जा सकेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा हम 5 मिनट हम ये पढ़ लेते हैं, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। हाँ, गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। तो इस हरे प्रकार कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी। तो इस माता जी, जी माता जी एक निवेदन है। जी प्रभु। जी, बहुत सुंदर आपने सब चीजों को बताया है। एक बार विद्या और अविद्या को जरा नोट करवा देने की कृपा की जाए। जी विद्या उसी को कहा गया है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानर एतद ज्ञानम इदम मम, यानी भगवान बोलते क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानकारी रखना। क्षेत्रज्ञ 2 है, क्षेत्र 1 है शरीर। तो शरीर पदार्थ से बना है, अर्थात पदार्थ, आत्मा और परमात्मा, इनके विषय में जानना ही ज्ञान है, और इसके व्यतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है। पदार्थ, आत्मा और परमात्मा, इनके विषय में पूर्ण जानकारी रखना, वो उनके घटक क्या है, उनका कार्य क्या है ना, इस प्रकार से सारी जानकारी रखना ये ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। माता जी, जैसे अभी पता चला ज्ञान और अज्ञान के बारे में, तो जिस प्रकार जिससे बताया है, अपना गीता जी बता रहे हैं माता जी कि ज्ञान जो है और विद्या जो है तो परमानी गुरु के पास जाने के लिए बता रहे हैं ना।
बिल्कुल। तो उसमें माता जी जैसे जिस प्रकार हमारे माता पिता स्कूल भेज रहे हैं, जो वहाँ पे गुरु होते हैं वो तो परमाणिक गुरु नहीं होते हैं। वो तो भौतिक और ज्ञान देते हैं ना, हाँ भौतिक ज्ञान माता जी। देते हैं वो हमको। मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो वो हमको भौतिक हमारे अस्तित्व के लिए वो आवश्यक हो जाते हैं। अविद्या है वो, लेकिन फिर भी हमारे पेट पालने के लिए तो जरूरी है। लेकिन मुक्ति की ओर ले जाने वाला जो ज्ञान है वो हमको प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तो जो जो स्कूल में जो ज्ञान मिलता है माता जी वो तो अज्ञान बोल रहे हैं। तो एक्चुअली अगर भगवान बोल रहे हैं ज्ञान। भगवान जो बोल रहे हैं वो जो स्कूल में हम लोग को ज्ञान मिलता है वो तो अज्ञान हो रहा है। जी। तो जिस प्रकार हाँ, तो जैसे हमको तो माता पिता भेज दिए स्कूल, अज्ञान मिला। अभी हमें गुरु कृपा भागवत गीता के कृपा से हम लोग को ज्ञान के बारे में पता चल रहा है। तो ये चीज तो अगर स्कूल में भी लागू कर दे तो फिर तो हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा प्रभु जी, सच्ची। बचपन से अगर भगवत गीता का थोड़ा थोड़ा तो भी पढ़ाई होगी ना, तो बहुत अच्छा होगा। हमारा समाज बदल जाएगा पूर्णतः। बिल्कुल जी समाज के कितने क्लेश है हर एक व्यक्ति को, कितने क्लेश कम हो सकते केवल भगवत गीता पढ़ने से। हम्म। जी लेकिन वो माता जी। होता नहीं है। अभी कहीं कोई एक स्टेट में चालू किया है, बोलते हैं बचपन से ही, मतलब प्राइमरी से ही कुछ भगवत गीता का बताएंगे करके। बहुत अच्छा होगा वो होगा तो। माता जी चरण स्पर्श प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी मेरे मन में माता जी ऐसी त्राही मच चुकी है माता जी। इतने बड़े बड़े पद में बैठे हुए लोग होते हैं, भगवान की ही किताबें पढ़ते हैं माता जी, लेकिन इतनी लूट मचा रखे हैं कि बिल्कुल पैसे के लिए जब जब पैसों की बात आ जाती है तो उनकी रियलिटी मालूम हो जाती है माता जी। ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। छोटे लोगों को माता जी, जो छोटे लेवल में रहता है, उसको अपनी बहुत हिम्मत बढ़ानी पड़ती है। सही बोला माता जी। बहुत लूट मार मची है केवल पैसा जमा करने के लिए। और पैसा कितना आवश्यक है, बहुत थोड़ा मतलब लगता है। आप सोचिए तो कितना कम पैसा लगता है, लेकिन इतना जी इकट्ठा माता करके रखेंगे, उसके लिए लूट मार करेंगे, लोगों को प्रताड़ित करेंगे, कष्ट देंगे। और फिर वो एक दिन तो खत्म होना ही है ना, तब सब यही पड़े रहना है। तो आपने पाया जी। क्या? केवल एक थोड़े से अपने लाइफ स्पैन के लिए इतना सब कुछ पाप कर लिया, तो कितना जी गलत है। माता माता जी, जीना मुश्किल, ऐसा लगता है किसी किसी दिन मुझे कि मैं इस रास्ते से उठ के चली जाऊं, जीने की इच्छा नहीं है माता जी। ऐसा माता लगता जी, है। वो अपने हाथ में नहीं है। कष्ट जी है माता जीवन में, लेकिन अ, इस देह को कब त्यागना वो अपने हाथ में नहीं है। और उसका निर्णय भी हमने बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसके परिणाम बहुत भयंकर बताए गए हैं। हाँ। तो ये जी। तो सोचना भी नहीं चाहिए हमने। जब भगवान को ले जाना है, जब भगवान इस शरीर का अंत करेंगे करेंगे, वो भगवान को छोड़ दीजिए। उनके कार्य क्षेत्र में हमने हस्तक्षेप किया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। ठीक है ना। जी तो माता हाँ, जी। जो कुछ हमको सुख दुख है सहन करना है। सुख दुखे समय कृत्वा, इसलिए तो भगवत गीता पढ़ना है कि सुख भी आएगा जी दुख भी आएगा, लेकिन उसको जी बिना विचलित हुए हमको सहन करना है। जी माता जी। हाँ। तो आएंगे जी दुख, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, जैसे सर्दी आएगी गर्मी आएगी। ठीक है, जी सहन माता करना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, पदार्थ से क्या समझना चाहिए? जैसे पदार्थ आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना ही ज्ञान है, मतलब विद्या है। पदार्थ यानी ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, है ना। अच्छा अच्छा जी। ये तो पंच महाभूत, ये पदार्थ हुए। इनसे निर्मित सब कुछ है। और उसके उसके बाद ये भी मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये भी भिन्ना प्रकृति में ही आते हैं। देखिए 7वें अध्याय में ही भगवान ने बताया है कि कौन सा, एक मिनट में, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये 8 प्रकार की मेरी भिन्ना प्रकृति है, अर्थात बहिरंगा प्रकृति है, जिसको हम निकृष्ट प्रकृति या अपरा प्रकृति भी कहते हैं। तो वो प्रकृति है जिनसे ये शरीर बना हुआ है ना। तो ये पंचमहाभूत और ये 3 मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, इनसे बना हुआ ये भिन्ना प्रकृति कही गई। ये पदार्थ है। जी ये माता जी। करके पदार्थ है। इससे भिन्न है आत्मा, जो भगवान का ही अंश है।
भगवान क्या बोलते, सभी जीवों को ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तो मेरे ही अंश है सारे जीव, तो हम भगवान के अंश हुए। और भगवान का सर्वव्यापी रूप जो परमात्मा स्वरूप है, तो वो ऐसे इन सब की जानकारी रखना ही ज्ञान है। ठीक है ना प्रभु? जी जी माता जी, उसमें कुछ घटक का आप चर्चा किए हैं बहुत मतलब विस्तार से, हाँ जैसे आत्म संयम और क्या क्या हाँ, सब वो चीज 24 कह रहे हैं। तत्व बताए हैं ना, 24 तत्व बताए हैं। जी जी, जी, अच्छा अच्छा। और उसमें अविद्या में, बता अविद्या में, इसके अविद्या में इसके व्यतिरिक्त सब कुछ सब कुछ अविद्या टोटल। अविद्या, ठीक ठीक, बाकी बहुत सब बहुत बढ़िया। जी। बहुत धन्यवाद माता जी। ओम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हरे कृष्णा माता जी, एक छोटा सा प्रश्न है माता जी, जी जानना चाहता हूँ मैं। जी जी। जैसे व्यक्ति, जैसे साधु शास्त्र जो बताते हैं कि आत्म